हेलो एवरीवन। सो हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द वर्गो साइन? जी हाँ, स्पेशल मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल? आइए देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वर्गो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़े आने वाले समय में। हो सकता है कि कुछ डिसाइड करना पड़े, क्रॉस रोड्स पे है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। बट आई थिंक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें। ऑफकोर्स जल्दी ही कोई फैसला ले सकते हैं, किसी तरह का कोई आप फैसला ज़रूर ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि ये चीज़ आपके माइंड में बहुत टाइम से घूम रही है। तो इधर उधर सो आप फाइनली एक डिसीजन लेना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। अब वो घर है, प्रॉपर्टी है, या कोई रिलेशनशिप है, और एनीथिंग इट्स अबाउट दैट। या किसी पर्सन को लेके हो सकता है। ये चीज़ हमें फ़िलहाल आती हुई दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। व्हाट एल्स? ओके, सो ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल ब्लेसिंग्स, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कुछ चीज़ों में। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा, ग्रोथ, जैसे ही पहले हमने बात की थी कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यही स्टेबिलिटी आप अपने रिलेशनशिप्स में भी चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि उसमें ही आपको कुछ डिसीजन लेने पड़े। वट एल्स आर वी गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल? लव लाइफ में अगर हम बात करें, ओके, सो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा हो। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, रोमांटिक फीलिंग्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अभी कोई भी है, आपके पार्टनर हैं, आपके फियांसे कोई भी हैं, तो हो सकता है कि रिकनेक्ट कर रहे हैं, या कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है, या हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, चाहे नया कनेक्शन, इट्स अबाउट केमिस्ट्री, इट्स अबाउट बॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है किसी से, मतलब लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये चीज़ें हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स, और वर्गो के लिए क्या दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम। ओके, गार्डनर, इसका मतलब ये है कि टाइम, कि कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है। आई थिंक आपके फेवर में हो रहा है। यू आर कमिंग इनटू योर जोन, पावर में आ रहे हैं अपनी। और जब आप पावर में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो जब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, आप अपनी पावर में आते हैं। ओके, सो फिर वक्त आता है कि आप खुद को बदलते हैं, चेंजेस आते हैं, चेंजेस महसूस करते हैं आप। एक इनर पीस का मैं एक इनर पीस आपके अंदर आ सकती है आने वाले समय में। क्योंकि आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं। जैसे गार्डनर एक गार्डन की कैसे ख्याल रखता है वो, ठीक है, कि जो पत्ते सूख गए हैं उनको जाने दो, और नए पौधे उगाना, या कैसे सब कुछ उसकी टेक केयर। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या अब ये आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है कि अब आपके नए नए ड्रीम्स हो रहे हैं, आप उनको नर्चर कर रहे हैं, और आप उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि येस, ये चीज़ हो सकती है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, ठीक है, बट यू आर रेडी। सो गार्डनर का काम यही होता है कि कैसे मोल्ड करना है, कैसे शेप देना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे नया नए मौसम आते हैं तो नए फ्लावर्स आते हैं। सो ये क्रिएटिविटी भी है, ठीक है, कि इट्स अबाउट क्रिएटिविटी एज वेल। और अपनी पावर में आना, मैस्कुलिन, द प्रोवाइडर, द गिवर, तो ये चीज़ जो है, जो आपको आपके सही रास्ते पर गाइड कर रही है। सो अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ऑल द वर्गो पीपल। जो भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट दैट। और क्या एडिशनल मैसेजेस हैं फॉर ऑल द वर्गो? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा काम का प्रेशर हो सकता है आपके लिए, बट ऑफ कोर्स यहाँ एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। और रिलेशनशिप सेक्टर में अगर बात करें, तो आई थिंक इट्स लाइक कि बहुत पास्ट बर्डन्स हैं जो आप कैरी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल एक कॉर्नर है, ऑल्दो आप अपने पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप उस पावर में आ चुके हैं, ठीक है। सो स्टिल कोई पास्ट बर्डन्स हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आप उसमें से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं निकलने की, और आने वाले समय में आप निकलेंगे, अपने आप को बैलेंस भी करेंगे, ठीक है।
और यहीं पे जब चांसेस बनते हैं कि कुछ नए रिलेशनशिप हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका करियर ग्राफ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स में आ जाते हैं, घिर जाते हैं, आप बार बार उन चीज़ों में आ जाते हैं जो चीज़ें आप मतलब आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पास्ट में चले जाना, या अननेसेसरी प्रेशर लेना, अननेसेसरी बर्डन कैरी करना। ओके, तो इट्स अबाउट वो किसी पर्सन को भी लेके हो सकता है। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, नया विजन रखिए, ठीक है। या आप जब खुद इतना चेंज हुए हैं तो फिर वापस उस चीज़ में मत जाइए। फॉर एग्जांपल कि आप पास्ट की चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं तो बार बार उस चीज़ में मत जाइए, ठीक है। या आप एक कपल हैं तो पुरानी बातों को आप बिल्कुल भी मत डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ अच्छी होगी कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें और नए तरीके से कुछ सोचें। सो क्या व्हाट एल्स, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? या मेरे पास पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं गिव इट अ टाइम। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ठीक है। और ताकि आप आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपको बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। एंड सेलिब्रेट लाइफ, डोंट थिंक टू मच। यहाँ पे स्पेशल कार्ड आ रहा है, नथिंगनेस का कार्ड आ रहा है, अलोननेस का कार्ड आ रहा है। तो अगर आपको खालीपन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। इट्स अबाउट कि एक लाइट है जो एंड ऑफ द टनल है, जो लाइट है जो आपको गाइड कर रही है, बस उसको फॉलो करते जाइए। और सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो भी डार्कनेस होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये है कि जितना मर्जी अंधेरा है लेकिन स्टिल वहाँ कोई लाइट है, ठीक है। तो जो आपकी लाइफ में भी जो डार्कनेस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो लाइट है आई थिंक वो आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी, ठीक है। और आप ही कुछ ऐसे इतने बेहतर बन जाएंगे कि शायद हो सकता है कि आप इस फेज़ को भूल ही जाएं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।